हेलो स्टूडेंट, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 13.5 का, जो कि क्लास 9th का है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है अ मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि एक मैच बॉक्स है जिसकी डायमेंशंस आपको गिवन है सेंटीमीटर्स में। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। मतलब क्या, और हमें ऐसे 12 मैच बॉक्सेस लेना है और जो जिनको एक पैकेट में अगर हमको रखे हैं तो उस पैकेट का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर एक पैकेट का अगर हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो उसमें हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 मैच बॉक्स का हमें वैल्यू पता चल जाएगा। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर एक इमेज दी है जिसमें मैच बॉक्स है और जो हमें डायमेंशन दी गई उसको मैं यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ। जैसे कि हमें इसकी लेंथ दी गई, लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें एक लेंथ दी गई, तो लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है इसकी हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हम लोगों ने लेंथ लिख ली। इसके बाद हम लोग को विथ गिवन है, तो विथ यहाँ से लेकर यहाँ तक की विथ हो गई, जो कि गिवन है हम लोग को 2.5 सेंटीमीटर। और फिर हाइट गिवन है, हाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई जो है वो हम लोग को गिवन है। तो ऊंचाई हम लोग को कितने गिवन है, 1.5 सेंटीमीटर। ओके। तो अगर आप देखें मैच बॉक्स जो होता है वो एक क्यूबाइडल शेप का होता है, क्यूबाइट होता है। ठीक है, और क्यूबाइट का वॉल्यूम निकालना काफी आसान होता है। साइड डायमेंशन का अगर आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा क्यूबाइट का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो चलिए फिर इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन तो यहाँ पर लिखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट, जो वॉल्यूम होता है क्यूबाइट का वो कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये तो होता है। तो लेंथ के बारे में जानकारी दी, लेंथ हमें कितनी दी गई है, लेंथ हमारे पास 4 इंटू ब्रेथ है हमारे पास 2.5 इंटू हाइट है हमारे पास 1.5। ठीक है, 25 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, लेकिन ये 25 तो है नहीं, 2.5 है, तो इसका मतलब हमारे पास केवल 10 आएगा, क्योंकि एक पॉइंट के एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो वो एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इंटू 1.5, और 1.5 फिर लिखा है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल हमारे पास बचेगा 15। और वॉल्यूम जो होता है उसकी यूनिट जो होती है वो क्यूब में होती है, तो सेंटीमीटर क्यूब जी हमारा निकल के आ गया वॉल्यूम। बट हमारा जो वॉल्यूम निकल के आया वो केवल एक मैच बॉक्स का निकल के आया। तो ऐसे हम लोग कितने मैच बॉक्स लेने हैं, 12 मैच बॉक्स लेने हैं। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स, 12 मैच बॉक्स। तो 12 मैच बॉक्स का वैल्यू कितना होगा, सिंपल सा, 15 तो एक का है और 2 से 12 से मल्टीप्लाई कर दे। 15 एक मैच बॉक्स का है और 12 का निकालना है, तो 12 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो वॉल्यूम यहाँ पर लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स, 12 मैच बॉक्स इक्वल टू 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा सिंपल सा आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को इजीली लगा ले जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13.5 का, जो कि क्लास 9th का है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन लिखा है अ क्यूबाइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। और दिया गया है 8 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, मतलब क्या, आपको सिंपल सा ये निकालना है कि कोई टैंक है या फिर कोई टंकी है पानी की, उसकी डायमेंशन आपको गिवन है और वो कितना पानी स्टोर कर सकती है लीटर में, वो आपको बताना है। और उन्होंने यहाँ पर एक कन्वर्जन भी दिया है कि अगर आपको वैल्यू मीटर क्यूब में अगर आता है तो उसको लीटर में बदलने के लिए केवल आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है, काफी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आपको याद हो तो यहाँ पर इन्होंने पहले से बता दिया क्यूबाइडल वाटर टैंक है। तो क्यूबाइडल का अगर वैल्यूम अगर आपको पता हो तो सिंपल सा होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आसानी से वैल्यूम निकल के आ जाता है। तो चलिए फिर सॉल्यूशन करते हैं और लिख लेते हैं जो जो हमें गिवन है। तो हम लोग को सबसे पहले लेंथ गिवन है एल, तो एल इक्वल टू हमें कितना है 6 मीटर। इसके बाद हम लोग को बेस गिवन है या फिर ब्रीथ के लीजिए, जो कि हमें गिवन है टोटल कितनी 5 मीटर। इसके बाद हम लोग को गिवन है हाइट या फिर डी जिसे कह सकते हैं, तो
तो वो हमें गिवन है 4.5 मीटर। तो हम लोग को वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक जो कि क्यूबेडल टाइप का है, तो उसको क्या लिखा जा सकता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। डायरेक्ट सभी डायमेंशन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेंथ है हमारे पास 6, ब्रेथ है हमारे पास 5 और हाइट है हमारे पास 4.5। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंचे 30 हो गया, और 4.5 से मल्टीप्लाई अगेन होगा, और जब आप 4.5 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 135। इसका मल्टीप्लाई करिए, 135 मीटर क्यूब। तो हमारा जो वॉल्यूम निकल के आया, वो वॉल्यूम किस में निकल के आया, मीटर क्यूब में। बट उसने तो पूछा हमसे लीटर में, बताइए कितना पानी स्टोर होगा। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई टंकी होती है या फिर आप पानी लेने जाते भी हैं तो आप लीटर में उससे बात करते हैं, ना कि मीटर क्यूब में बात करेंगे, ना ही सेंटीमीटर क्यूब में बात करेंगे, किसमें, लीटर में बात करते हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम निकल के आ गया मीटर क्यूब में, तो हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं चेंज द वॉल्यूम, चेंज द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब टू लीटर। ठीक है बच्चों, अब फिर हम लोग को जो कन्वर्जन दिया गया वो लिख लेते हैं। क्या दिया गया, 1 मीटर क्यूब बराबर कितने लीटर होते हैं, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो हमारे पास कितने मीटर क्यूब है, तो टोटल जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, वॉल्यूम इन लीटर इक्वल टू, अगर लिखा जाए तो कितना लिखा जाएगा, तो हमारे पास जो वॉल्यूम था वो कितना था, 135। इसमें मल्टीप्लाई करते कितने का, 1000 का। ठीक है, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 135 और 3 टाइम्स 0। तो टोटल देखा जाए तो कितना लीटर आ गया हमारे पास, हमने मीटर क्यूब को लीटर में बदल दिया, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया, जो वॉल्यूम आया लीटर में, वॉल्यूम हमें कितना मिला, तो उसको लिखा जाए तो 1,35,000 लीटर। यही होगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, बस आपको यहाँ पर कन्वर्जन याद रखना है कि मीटर क्यूब को अगर लीटर में बदलना है तो उसके लिए हमें 1000 का यूज करना पड़ता है। तो अदरवाइज कन्वर्जन जो होता है वो हमेशा आपको दिया जाएगा कि कितने मीटर क्यूब बराबर लीटर होगा या कितने सेंटीमीटर क्यूब बराबर लीटर होगा। अदरवाइज नहीं दिया जाता, तो आप हमेशा याद करके रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व होगा। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्लास 9th का है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ क्यूबोइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, हाउ हाइट मस्ट बी इन द मेड टू होल्ड 380 क्यूब मीटर ऑफ लिक्विड। मतलब क्या, इस क्वेश्चन में आपको लेंथ दी गई है, विड्थ दी गई है, लेकिन आपसे हाइट पूछी गई है। वेसल जो भी पानी की टंकी जो बनाई जा रही है उसकी आपको हाइट बतानी है, और उसमें कितना पानी स्टोर हो सकता है या फिर कोई लिक्विड उसमें कितना स्टोर होगा, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी है कि 380 सेंटीमीटर क्यूब जो है, सॉरी मीटर क्यूब जो है, वो वाटर या फिर लिक्विड स्टोर कर सकते हैं आप। तो चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या डाटा है। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखा जाए तो हम लोग को लेंथ गिवन है, तो यहाँ पर एल इक्वल टू हमें गिवन है कितना, 10 मीटर। फिर हम लोग को क्या गिवन है, विड्थ कह लीजिए या फिर बेस कह लीजिए, तो हमें वो कितना गिवन है, 8 मीटर, जैसे विड्थ कहते हैं। और फिर हाइट हम लोग को यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है हम लोग को टंकी का, या फिर जो पानी का जो टैंक है उसका वॉल्यूम कितना गिवन है हम लोग को, 380 मीटर क्यूब। तो सिंपल सी बात है, क्यूबाइडल टाइप का वेसल है, तो क्यूबाइडल का जो वॉल्यूम होता है वो आपको पता होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब वॉल्यूम हम लोग को कितना गिवन है, वॉल्यूम हम लोग के पास है 380, यहाँ पर रख देते हैं 380 इक्वल टू लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है 10 इंटू ब्रेथ हमारे पास कितनी गिवन है 8, और हाइट हम लोग को बतानी है तो h। अब देखिए यहाँ पर h के साथ 10 और 8 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो दूसरी तरफ जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 380 अपॉन 10 इंटू
8। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना बचा 38/8। और हम लोग क्या करें, 8 से इसको कैंसिल आउट कर दें। तो 8 से जब हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी 4.75 मीटर। तो हमारी जो हाइट निकल के यहाँ पर आई वो कितनी आई, 4.75 मीटर। और हम लोग से हाइट ही पूछी जा रही थी। काफी सिंपल का क्वेश्चन था, आसानी से निकल आया हाइट। ठीक है, अगर कोई भी डाउट लगे बच्चों अगर आपको, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके डाउट को वहां पर क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आप फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व होगा। चलिए स्टूडेंट आप देखते हैं एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि क्लास 9 का है। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले इसको देख लेते हैं। लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ digging a cubicle pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of 30 per meter cube। ठीक है, तो हमसे इसमें कॉस्ट पूछी जा रही है कि मतलब कि एक आपको एक गड्ढा खोदना है, डिगिंग मतलब एक तरह से क्यूबेडल टाइप का गड्ढा खोदना है, और 30 रुपए जो है पर मीटर क्यूब के हिसाब से वो चार्जेस ले रहा है गड्ढे को खोदने में। ठीक है, तो वो चार्जेस टोटल कितना पड़ेगा अगर इतना गड्ढा खोदा जाए इस वॉल्यूम का, तो वो आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वॉल्यूम डेट आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर पहले, फिर आप एक कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर चलिए जल्दी से सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हमें जो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। जैसे कि हमें आप देखिए लेंथ गिवन है, तो लेंथ हमें जो गिवन है वो कितनी है 8 मीटर। फिर इसके बाद आपको बेस गिवन है, बेस के लीजिए या फिर विड्थ के लीजिए, वो हम लोग को गिवन है 6 मीटर। और इसके बाद हम लोग को हाइट गिवन है या फिर डीप जिसे कहते हैं वो हमारे पास है 3 मीटर। ठीक है, और फिर हम लोग को कॉस्ट दी गई है, कॉस्ट सॉरी कॉस्ट नहीं रेट आपको गिवन है। तो यहाँ रेट हमारे पास कितना है, रेट है 30 रुपीज पर मीटर क्यूब के हिसाब से। तो हम लोग को कॉस्ट निकालना है, सिंपल सा कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस्ट हम लोग को फाइंड करना है। तो पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं वॉल्यूम क्या आएगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू अगर आपको याद हो तो ये तो हमारा क्यूबिडल टाइप का है, क्यूबिडल टाइप का अगर होता है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट यही होता है हमारे पास। और लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ हमारे पास 8, ब्रेथ हमारे पास कितनी है 6 इंटू हाइट हमारे पास कितनी है 3। जब आप इसका का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आएगा 144 मीटर क्यूब। तो ये हमारा निकल के आ गया वॉल्यूम। बट हमसे वॉल्यूम नहीं पूछा गया, हमसे तो पूछा गया कॉस्ट। तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल अगर आपको याद हो तो कॉस्ट का फॉर्मूला होता है रेट इनटू, अगर एरिया के बारे में बात करेगा तो आगे एरिया लिखा जाएगा, वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा तो यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम। ठीक है, तो रेट हमारे पास कितना गिवन है, रेट हमारे पास 30 रुपीज, और वॉल्यूम अभी हम लोग ने निकाला तो क्या आया 144। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा वो आएगा 4320 रुपीज। तो हमारे पास जो कॉस्ट थी वो निकल के आ गई। तो कॉस्ट कितनी लिखी जो हम लोग को मिली है वो मिली है 4320 रुपीज। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। काफी आसान क्वेश्चन था जिसे आप काफी आसानी से लगा सकते थे, लेकिन पेपर में आप इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते कॉस्ट पर कि कॉस्ट कितनी निकल के आएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। मैं आपसे यहाँ पर लास्ट में एक चीज और कहना चाहूंगा कि यदि अगर आप क्लास 9 से रिलेटेड जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडी, साइंस की वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में मैं यहाँ पर साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट जो कि क्लास 9 में अवेलेबल होते हैं उनकी वीडियो यहाँ पर मैं अपलोड करूंगा, जिससे आप आसानी से पढ़ सकें और क्लास 9 में आप टॉप कर सकें। तो चलिए फिर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा एक्सरसाइज 13.5 का। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्लास 9 का है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है द कैपेसिटी ऑफ क्यूबाइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ इज एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। मतलब कि एक टैंक है जिसकी कैपेसिटी आपको दी गई है 50,000 लीटर। ठीक है, 50,000 लीटर मतलब क्या कि कोई जो टंकी होगी पानी की टैंक होगा उसमें टोटल 50,000 पानी आ पाएगा, लिक्विड आ पाएगा। ठीक है, और उस टैंक की आपको ब्रीथ निकालनी, ब्रीथ मतलब कि एक तरह से आपको चौड़ाई उसकी निकालनी, और उसकी आपकी लेंथ और जो उसकी गहराई है या फिर जिसे हाइट कहते हैं वो आपको गिवन है। तो जो जो गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पर जल्दी से। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है उसको लिखा जाए। तो हम लोग को
अगर देखा जाए तो वॉल्यूम गिवन है, और जो वॉल्यूम हम लोग को गिवन है वो किस में गिवन है, लीटर में गिवन है। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 50,000 लीटर। अगर आपको याद हो तो अभी हम लोग ने आगे पढ़ा था कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है कितना, 1,000 लीटर। ठीक है, तो अगर हम लोग इस वॉल्यूम को मीटर क्यूब में चेंज करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1,000 से क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं चेंज द वॉल्यूम, चेंज द वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर टू मीटर क्यूब। तो जब हम लोग उसको चेंज करेंगे तो हमें क्या आएगा कि 50,000 था लीटर में, और इसमें अगर 1,000 से अगर हम लोग भाग कर दें, डिवाइड कर दें, तो 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास टोटल कितना बचेगा वैल्यूम, 50 मीटर क्यूब। जो हमारे पास वैल्यूम निकल के आ गया मीटर क्यूब में। हमने मीटर क्यूब में क्यों निकाला, पहली क्वेश्चन ये आता हमारा सबसे पहला। तो हमें यहाँ पर जो लेंथ दी गई है, या फिर जो विथ दी गई है, या फिर जो हम लोग को हाइट निकालनी होगी, या फिर जो हम लोग को निकालना है डाटा, सिंपल से अगर कहा जाए तो वो हम लोग को मीटर में निकालना है। अगर हम लोग डायरेक्ट वैल्यूम निकालेंगे यहाँ पे तो वो हम लोग का मीटर क्यूब में आएगा, ना कि लीटर में निकल के आता है। तभी हम लोग ने यहाँ पर वैल्यूम को सबसे पहले किसमें बदला है, हम लोग ने मीटर क्यूब में। ठीक है बच्चों, तभी अगर कभी अगर आपको इससे क्वेश्चन मिले लीटर में अगर कोई डाटा गिवन है तो उसको आप पहले सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करें या फिर मीटर क्यूब में चेंज करें। जैसा क्वेश्चन में आपको दिया गया, अगर मीटर में सारी यूनिट दी गई है तो मीटर क्यूब निकाल लेंगे, सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर क्यूब निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग को जो भी गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि हम लोग देखा जाए तो हम लोग को यहाँ पर ब्रीथ निकालनी है, बी की वैल्यू हम लोग को बतानी है। लेंथ की वैल्यू हम लोग को गिवन है, लेंथ कितना है हमारे पास 2.5। और इसके बाद हम लोग को यहाँ पर हाइट भी हम लोग को गिवन है, एच की वैल्यू भी दी गई है। तो एच की कितनी दी गई है, 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, वॉल्यूम लिखते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, अगर लिखा जाए तो वॉल्यूम जो टैंक होगा वो इक्विवेलेंट टाइप का बनेगा। वॉल्यूम इसका होता है क्या, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना है, वॉल्यूम है हमारे पास 50 मीटर क्यूब, जो कि अभी हम लोग ने निकाला 50 मीटर क्यूब इजकल टू लेंथ हमारे पास है 2.5, ब्रीथ हमारे पास कितना है जो कि हम लोग को निकालनी है ब्रीथ, और जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है 10। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, काफी सिंपल सा है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2.5 और 10 जब मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जब जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो b बराबर हमें टोटल कितना मिलेगा, b बराबर आएगा 50/2.5 इंटू 10। इसको कैंसिल आउट करते हैं, देखिए कैंसिल आउट करने पे कितना आएगा। तो जब आप इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो टोटल आएगी 2 मीटर। तो हमारे पास जो विथ निकल के आया, या फिर जिसे वाइट कहते हैं विथ, वो हमारे पास आ गई 2 मीटर। ठीक है, काफी आसान है इसको सॉल्व करना है। कोई डाउट हो तो मैं आपको यहाँ पर पहले बता दूं। देखिए 50/2.5 इंटू 10 लिखा है, 10 से देखिए कैंसिल आउट हो गया, 5 आया। और 2.5 को अगर 5 में डिवाइड करेंगे, या फिर आप ऐसे समझिए पॉइंट हटाया है, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। 25 से 50 को कैंसिल आउट करेंगे तो टोटल हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा। और वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये कैलकुलेशन है जिसे आपको आना चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन में अच्छी पकड़ है तो आप क्वेश्चन को काफी इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व होगा। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 13.5 का, जो कि क्लास 9th का है। जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या, पहले इसको देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन गिवन है, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4,000 required 150 liter of water per head per day. It has a tank measuring 20 meter, 15 meter, 6 meter. For how many days will the water of this tank last? ठीक है, मतलब क्या है कि एक गांव है जिसमें 4,000 लोग रहते हैं। ठीक है, और उसमें एक पर्सन जो है वो 150 लीटर मतलब 150 लीटर जो वाटर है वो कंज्यूम करता है एक दिन में। ठीक है, और एक टैंक वहां पर बनाया गया गांव में जिसकी हमें डायमेंशन यहाँ पर गिवन है। तो उस टैंक में कुछ पानी भरा हुआ है, मतलब डेट में दिखाया जाए तो टैंक पूरी तरीके से भरा हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि टैंक कितने दिनों में खाली हो जाएगा, ये आपको बताना है।
मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर लगाते हैं। वैसे क्वेश्चन काफी आसान है, बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पर लगाना है केवल। चलिए फिर इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, और जो जो हमें गिवन है उसको हम लोग, जैसा कि हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है, जैसे कि हमें यहाँ पर लेंथ गिवन है, लेंथ हमारे पास कितनी है 20 मीटर। फिर हम लोग के पास ब्रेथ गिवन है, जो ब्रेथ है वो हमारे पास कितनी है 15 मीटर। एंड हमारे पास जो हाइट है या फिर जिसे डीप कहते हैं वो हमारे पास कितना है 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वैल्यूम निकाला जाए तो वैल्यूम कितना आएगा अगर टैंक का देखा जाए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू, लिखा जाए तो क्या होगा, वैल्यूम जो होगा वो इक्विलैटरल टाइप का है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये तो होता है हमारा फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो। सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 20, ब्रेथ की वैल्यू है हमारे पास 15 और हाइट की वैल्यू है हमारे पास 6। इसका मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 15 का 2 में 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का 2 में करेंगे 15 दूनी 30 और फिर एक जीरो और है और इंटू 6 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1800 मीटर क्यूब। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। अब देखिए एक चीज यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, यहाँ पर हम लोग को एक यूनिट लीटर में दी गई है। देखिए 150 लीटर पर डे एक पर्सन पानी को कंज्यूम करता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर तो 1 मीटर क्यूब में आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं इस मीटर क्यूब को चेंज कर ले रहे हैं लीटर में, तो हमारा क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यूम ऑफ टैंक इन लीटर, लीटर में हम लोग बता दे रहे हैं। तो लीटर में हमारी वैल्यू कितनी आएगी 1800, तो ऐसे ही था हमारे पास 1800 इंटू, और 1 मीटर के बराबर कितने लीटर होते हैं 1000 लीटर। तो जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना आएगा 18 और जीरो कितने टाइम से 5 टाइम से, तो 0 0 0 0 और फिर 0। तो ये हमारा वैल्यू निकल के आ गया टैंक का लीटर में। अब हमें क्या क्या गिवन था देखिए, अब यहाँ पर दिया गया है कि एक पर्सन 150 लीटर पानी कंज्यूम करता है, और एक गांव में टोटल कितने पर्सन है 4000 पर्सन है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इफ वन पर्सन कंज्यूम द वाटर, कंज्यूम द वाटर 150 लीटर, देन 400 पर्सन कंज्यूम द वाटर इक्वल टू, तो 4000 इंटू 150। जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 15 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, और जीरो जीरो कितनी टाइम्स है 4 टाइम्स, 1 2 3 4 बार जीरो लगा दिया, तो ये आ गया लीटर। मतलब क्या है कि जो 4000 पर्सन है एक गांव में, वो एक दिन में टोटल 6 लाख लीटर वाटर को कंज्यूम कर लेंगे। तो जो टंकी है उसमें पानी हमारे पास भरा हुआ टोटल 18,000, सॉरी 18 लाख लीटर पानी भरा हुआ, एक दिन में 6 लाख पानी खर्च हो जाता है। तो कितने दिन पानी चलेगा टंकी का, तो सिंपल सा यहाँ पर दिखाया जा सकता है। तो नंबर ऑफ डेज इक्वल टू, यहाँ पर राइट फॉर्मूला, नंबर ऑफ डेज इक्वल टू टोटल वाटर, टोटल वाटर अपॉन कंज्यूम वाटर, कंज्यूम वाटर। ठीक है, टोटल वाटर हमारे पास था कितना, टोटल था हमारे पास 18 लाख, अपॉन कंज्यूम कितना हो रहा है हमारे पास 6 लाख। देखिए 1 0 2 3 4 5, 5 जीरो से हमारे पास 5 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 18/6 बचा, और जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3 डेज। तो नंबर ऑफ डेज हमारे पास कितने आ गए, नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 3। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसको मैंने कैसे सॉल्व किया। काफी आसान क्वेश्चन था, बट पेपर में आपके क्वेश्चन इसी टाइप में पूछे जाएंगे। आप इस क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, लीटर को मीटर क्यूब में बदल लीजिए या फिर मीटर क्यूब को लीटर में बदल लीजिए। जैसे कि इसके पहले क्वेश्चन था, वहां पर मैंने क्या किया था, वहां पर मैंने लीटर को मीटर क्यूब में बदला था, बट यहाँ पर हमने क्या किया मीटर क्यूब को लीटर में बदला है। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं लगाया है तो पहले आप उस क्वेश्चन को भी लगा लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पर कन्वर्जन किस प्रकार किया था मैंने। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व होगा। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.5 का, जो कि
क्लास 9th का है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमसे पूछा गया है। लिखा अ गोडाउन मेजर, एक गोडाउन है जिसकी हम लोग को डायमेंशन दी गई है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर, 1.25 मीटर एंड 0.5। मतलब क्या है, क्रेट्स हैं जो बनाई गई हैं जिनकी कुछ डायमेंशन दी गई हैं और उन्हें गोडाउन में रखा जा रहा है। तो पूछा रहा कि गोडाउन में टोटल कितनी क्रेट्स हैं जिन्हें स्टोर किया जा सकता है। सिंपल सा है, जैसे अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन लगाया था, क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर हम लोग को नंबर ऑफ डेज निकाल रहे थे कि वाटर कितना कंज्यूम हो रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि कितनी जो सीट्स हैं या फिर क्रेट्स हैं वो कितनी स्टोर करके रखी जा सकती है। क्रेट्स मतलब कि आप जैसे समझ लीजिए कि लकड़ी का मोटा सा गट्ठा कह लीजिए टाइप का, या फिर जैसे कि प्लाईवुड जो आती है उस टाइप का कह लीजिए, प्लाईबोर्ड जिसे कहते हैं, वो उस टाइप का बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। ठीक है, तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में जो जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग को सबसे पहले गिवन क्या है कि गोडाउन जो है उसकी डायमेंशन दी गई है। तो पहले तो हम लोग गोडाउन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, तो गोडाउन का अगर वॉल्यूम लिखा जाए तो गोडाउन हमारा क्यूबिडल शेप में है क्योंकि हमें सारी डायमेंशन अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो गोडाउन की डायमेंशन देखिए, तो 40 है, फिर हमारे पास 25 है और फिर हमारे पास 15 है। ठीक है, तो ये हमें को डायमेंशन गिवन है। जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 25 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौके 100 होता है और एक जीरो पहले से लगा है, इंटू 15। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा और 3 टाइम्स क्या होंगे, 0। तो ये आ गया हमारा मीटर क्यूब में, गोडाउन का वैल्यूम निकल के आ गया। इसी प्रकार हम लोग का जो क्रेट्स बनी हुई है उनका भी वैल्यूम निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्रेट्स का भी हम लोग को डायमेंशन गिवन है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यूम ऑफ क्रेट्स इक्वल टू कितना हम लोग के पास है, 1.5 इंटू 1.25, 1.25 इंटू 0.5। जब आप इसका मल्टीप्लाई पूरी तरीके से कर लेंगे तो इसको सॉल्व करने में जो आंसर आएगा उसे मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो आंसर आएगा 0.9375 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा, अब देखिए यहाँ पर गोडाउन का वैल्यूम इतना है और एक क्रेट जो है वो जगह घेरती इतनी, तो टोटल कितनी क्रेट जगह घेरेंगे, तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लिया जाता है। तो क्या फॉर्मूला आएगा, नंबर ऑफ क्रेट्स, नंबर ऑफ क्रेट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स। ठीक है, तो गोडाउन का वॉल्यूम कितना है हमारे पास है 1, 5 और 3 टाइम्स 0 अपॉन क्रेट्स का वॉल्यूम कितना है 0.9375। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर डायरेक्ट आंसर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सिंपल सा डिवाइड है, काफी आसानी से कर सकते हैं आप। 3 के टेबल से ये पूरा जो नंबर है वो हमारा डिविजिबल हो जाएगा, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। जब आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आएगा 16,000 क्रेट्स। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था कितनी क्रेट्स रखी जा सकती है गोडाउन में, तो टोटल 60,000 क्रेट्स आर स्टोर इन गोडाउन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल सा। इसको सॉल्व करना काफी इजी है, आप 3 के टेबल से काट के चले जाइए, वो पूरा टेबल हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए फिर आप स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, जो कि एक्सरसाइज 13.5 का है, क्लास 9th का। सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ये, इसमें 2 पार्ट पूछे गए हैं हम लोग से। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में कहा क्या गया और पूछा क्या जा रहा है। लिखा अ सॉलिड क्यूब इज 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वैल्यू। मतलब कि एक बड़ा सा क्यूब है जिसकी साइड हम लोग को गिवन है, 12 सेंटीमीटर, और उस बड़े क्यूब को 8 छोटे क्यूब में
बांट दिया गया है, तो पूछा जा रहा है कि जो छोटे क्यूब में बांटा गया है उसकी साइड कितनी होगी। और फिर दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है हम लोग से सरफेस एरिया बताइए, सरफेस एरिया का रेशियो क्या क्या आएगा। तो पहले हम लोग पहला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें हम लोग साइड पूछी जा रही है स्मॉल क्यूब की। तो काफी आसान क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। और मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है एक बड़ा क्यूब था उसको 8 छोटे छोटे क्यूब में बांट दिएगा। तो सिंपल सी बात है, एक बड़े क्यूब का जो वैल्यूम होगा वो 8 छोटे क्यूब्स का वैल्यूम आ जाएगा, टोटल बराबर होगा। जैसे कि एग्जांपल तो आप ऐसे समझिए कि एक बाल्टी में पानी भरा हुआ रखा है हमारे पास 100 लीटर पानी, एक दूसरी खाली बाल्टी ली। अब मैंने वही 100 लीटर पानी जो पहले पूरी बाल्टी में भरा हुआ था मैंने उसको पैकेट्स बना के रख दी। मैंने पैकेट्स बना दिए, 100 लीटर था तो 10-10 लीटर के मैंने पैकेट्स बना के बाल्टी में रख दिए। तो सिंपल बात है, जो पानी भरा हुआ बाल्टी रखी है यहाँ पर जिसमें कोई पैकेट नहीं, डायरेक्ट खुला हुआ पानी रखा है, उसमें भी 100 लीटर रहेगा। तो पैकेट जो बना के रखेंगे दूसरी बाल्टी में उसमें भी 100 लीटर रहेगा। अगर आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूँ तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर मान लीजिए एक ये बाल्टी है, तो यहाँ पर पूरा पानी इसे भरा हुआ रखा हुआ है। ऐसे मैंने यहाँ पर भी इतना ही बाल्टी ली जैसी ये बाल्टी थी, दोनों सेम सेम बाल्टी है, ये दोनों सेम है बाल्टी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमने कहा 100 लीटर पानी है, खुला हुआ पानी रखा, बस हमने क्या किया यहाँ पर जिस 100 लीटर पानी के हमने पैकेट बना रखे, एक पैकेट, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10 पैकेट बन गए। और एक पैकेट का जो वेट है या फिर जो यहाँ पर क्वांटिटी है वो 10 लीटर है। सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर वैल्यूम जो कहा जाए वही वैल्यूम यहाँ पर भी है। सिंपल सी, अगर हम लोग कहें इस पूरे जो बाल्टी खुला हुआ पानी रखा है यहाँ पर 100 लीटर है, तो इक्वल टू यहाँ पर एक पैकेट ले लेते हैं, एक पैकेट का वैल्यूम ले लेते हैं, तो एक पैकेट हमारे पास 10 लीटर का है, और इनटू कितने पैकेट है, ये हो गया वैल्यूम ऑफ पैकेट, एक पैकेट का जो वैल्यूम हो गया, और इनटू कितने पैकेट्स हमारे पास 10 पैकेट्स हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पैकेट्स। ठीक है, तो सिंपल सा हो गया। तो वही चीज यहाँ पर भी, अगर एक बड़ा सा क्यूब है उसको 8 छोटे क्यूब में बांटा जाएगा, तो बड़े क्यूब का जो वैल्यूम होगा वो 8 छोटे छोटे क्यूब्स का वैल्यूम को अगर जब पूरा जोड़ देंगे या फिर पूरा मिला देंगे तो वो हमारे वैल्यूम निकाल जाएगा किसका, एक बड़े क्यूब का आ जाएगा। सिंपल सा है। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ज्यादा पार्ट को इरेज कर दे रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ताकि स्पेस बना रहे हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं वैल्यूम ऑफ बिग क्यूब इक्वल टू वैल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब इनटू नंबर ऑफ क्यूब्स। ठीक है, तो बड़े क्यूब के अगर लिखा जाए तो बड़े क्यूब का वैल्यूम क्या है, तो बड़े क्यूब का साइड हम लोग को गिवन है, तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे थे बड़े क्यूब के साइड का वैल्यूम लिखा जाए तो ए क्यूब, क्योंकि अगर आपको याद हो क्यूब का जो वैल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है। यहाँ पर ए क्या होता है, साइड की लेंथ होती है, इक्वल टू स्मॉल क्यूब का वैल्यूम लिखा जाए तो स्मॉल क्यूब का वैल्यूम कैपिटल ए से मान लेते हैं, कैपिटल ए क्यूब, जहाँ पे कैपिटल ए क्या है, स्मॉल क्यूब की साइड है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिख लें तो स्मॉल, सिंपल से लिख लेते हैं, स्मॉल ए क्या है, साइड ऑफ बिग क्यूब, ठीक है। और कैपिटल ए क्या है, साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ छोटे छोटे क्यूब्स कितने बने हमारे पास, तो यहाँ पर देखिए लिखा है 8 क्यूब्स आए, कितना है 8 क्यूब, तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए बड़े क्यूब की जो साइड थी वो हमें पास कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पर लिखते हैं एक कितना लिख दिया 12, और उसकी पावर लगा दी 3 इक्वल टू कैपिटल ए क्यूब इंटू 8, 8 इधर मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा है 12/8, तो इधर लगा क्या है हमारे पास, क्यूब लगा है, इक्वल टू जो हो गया हमारे पास ए क्यूब। ठीक है, अब इसको देखिए, जो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, और ये 12 की पावर 2 तो पहले से था, इक्वल टू ये हमारे पास आ गया ए क्यूब। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या बनेगा, ये लिखा हमारे पास ए क्यूब इक्वल टू 12/2, और पूरे का लगा दिया हम लोगों ने होल क्यूब। अब देखिए इधर भी क्यूब है, इधर भी क्यूब है, तो क्यूब क्यूब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ए बराबर हमारे पास आया 12/2, 2 से 12 को कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास है कितना 6, तो कैपिटल ए बराबर आ गया कितना 6। और हमसे पूछा गया था कि जो स्मॉल क्यूब है
उसकी साइड क्या होगी, फिर पूछा था कि न्यू क्यूब जो बने उसकी साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये क्या था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइड ऑफ स्मॉल क्यूब इज 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। काफी आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको यहाँ पर यूज करना है, और अगर आप उसको यूज कर लेते तो आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से लगा पाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपको मतलब ये बारी बारी आपको मिलते रहेंगे। अभी आप पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो वहां पर भी आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आप इन क्वेश्चन की शुरुआत होगी, तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसको आपको याद रख लेना। कौन सा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब या फिर लीटर वाला जो मैंने पानी वाला जो भी कॉन्सेप्ट आपको मैंने एक्सप्लेन किया, वो वाला कॉन्सेप्ट ये बहुत ज्यादा हमारा यूज होगा इस बार भी और अगली बार भी। तो अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया तो आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। मैं तब तक इसको इरेज कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट सेकेंड वाले पार्ट को, जिसमें पूछा गया रेशियो सरफेस एरिया का, हम लोग से रेशियो पूछा गया है। सिंपल सा है, निकाल लेते हैं सेकेंड वाले पार्ट में सॉल्व करते जल्दी से। तो सबसे पहले हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा बड़े वाले क्यूब का और फिर छोटे वाले क्यूब का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब। बिग क्यूब जो था उसका सरफेस एरिया क्या बनेगा, तो टोटल अगर देखा जाए तो एक क्यूब में 6 सरफेस होती हैं, तो 6 सरफेस अगर है तो सरफेस एरिया क्या निकल के आएगा हमारे पास, देखा जाए तो 6। और एक का जो एरिया होता है, एक सरफेस में जो एरिया होता है वो होता है ए स्क्वायर। टोटल कितने सरफेस है, 6 सरफेस है, तो 6 सरफेस का एरिया होगा 6a²। ठीक है, और ए की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, कितना आएगा 6 इंटू 12 इंटू 12 टू स्क्वायर लगा तो 2 टाइम्स लिखा जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा वैल्यू निकल के आ गया जो सरफेस एरिया निकल के आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है स्टूडेंट, अब निकाल लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब, तो स्मॉल क्यूब है उसका सरफेस एरिया क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्यूब है तो क्यूब का तो एरिया ए स्क्वायर ही होता है, बट यहाँ पर फिर हम लोग कैपिटल ए बनाएंगे क्योंकि स्मॉल क्यूब का जो साइड ली है हम लोगों ने वो कैपिटल ए लिया है। तो 6 टाइम्स ऑफ कैपिटल ए का स्क्वायर, तो 6 इंटू कैपिटल ए की वैल्यू हम लोगों ने पीछे निकाली थी, कितनी आई थी हम लोग के पास, 6 आई थी। तो 6 इंटू 6 अभी आपने नोट करके रखा हुआ, ये वैल्यू आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसी का तो हम लोग से जैसे पूछा गया, तो यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, सिंपल सा। तो यहाँ पर लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब इक्वल टू बिग क्यूब का सरफेस एरिया कितना था, 6 इंटू 12 अपॉन 6 इंटू 6 तो एक 6 कैंसिल आउट हो गया, एक 6 से इस टर्म को कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा, इस 6 से इस टर्म को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा। टोटल हमारे कितना बचा, 4/1। तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आया वो आंसर कितना है यहाँ पे लिखा जाए तो रेशियो इज 4/1। ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल सा। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने कैसे सॉल्व किया। अगर कोई भी डाउट लगे तो कमेंट करके आप हमसे जोड़ पूछिएगा, मैं वहां पर आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी एक्सरसाइज के, देखेंगे उसको कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए स्टूडेंट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 13.5 का, जो कि क्लास 9th का है। क्वेश्चन थोड़ा आसान है और थोड़ा कॉमन सेंस वाला जो क्वेश्चन है ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन गिवन क्या है, क्वेश्चन में लिखा है आ रिवर 3 मीटर डीप, डीप मतलब गहराई दी गई, दैट मीन हाइट दी गई है पानी की। ठीक है, कि कितना ऊपर पानी फ्लो कर रहा है। तो 3 मीटर डीप एक हमारे पास कोई रिवर है, 40 मीटर वाइड मतलब चौड़ाई दी गई है नदी की, और फिर उसमें बताया गया रेट जो है पानी का वो 2 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से पानी जो है वो फ्लो कर रहा है। हाउ मच वाटर विल फॉल इन द सी इन अ मिनट, और 1 मिनट में पानी कितना गिरेगा। सिंपल बात है, पानी गिरेगा कितना, डेट में इसका मतलब है वो आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम के विषय में कि कितना पानी समुद्र में जाके
मिल रहा है जाके, आपको 1 मिनट में उतना पानी बताना है। और पानी को हम लोग कंसीडर किसमें करते हैं, लीटर में। सिंपल सी बात है, वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं राइट हम लोग, तो पानी के विषय में बात की जाएगी तो सिंपल बात है, यहाँ पर हम लोग को वॉल्यूम निकालना है कि 1 मिनट में कितना वॉल्यूम हम लोग को मिला पानी का। ठीक है, और वॉल्यूम का अगर आपको पता हो, सिंपल सी बात है, तो जो वॉल्यूम होगा यहाँ पर, अगर हम लोग को डीप दिया गया है, वाइड दिया गया है, तो लेंथ भी हम लोग को किसी प्रकार कंसिडर होगी। तो सिंपल बात है कि क्यूबॉइडल टाइप का कुछ ज्योमेट्री बन रही है, और क्यूबॉइडल का वॉल्यूम आप लोग निकालना जानते हैं, तो सिंपल से यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे और उसको निकाल देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं आसानी से। लेकिन हम लोग को अगर देखना है तो गिवन क्या क्या है, जैसे कि हम लोग को लेंथ गिवन, सॉरी हाइट हम लोग को गिवन है, हाइट कितनी हमारे पास है, 3 मीटर डीप है। ठीक है, फिर हम लोग के पास ब्रीथ गिवन है, ठीक है, वो कितनी है, 40 मीटर। बट हम लोग को लेंथ नहीं समझ आ रही कि लेंथ कितनी है, तो लेंथ भी हम लोग को गिवन है। अगर एक लोग अगर रिवर को अगर ऐसे कंसीडर करें, जो हमारी रिवर है और यहाँ से यहाँ पानी से फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से हमें दिया गया 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में टोटल 2 किलोमीटर पानी चलता है, मूव करता है। तो यहाँ से यहाँ तक मान लिया कि 1 घंटा बीत गया हमारे पास, और 1 घंटा बीत गया तो कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ पर कवर कर ली। तो यही तो हमारी लेंथ होगी एक तरह की जाए तो लेंथ हमारी अगर आई है तो 2 किलोमीटर लेंथ आई, किसमें, 1 घंटे में, तो पर हावर में। ठीक है, बट हमसे जो पूछा गया वो 1 मिनट में पूछा गया कि 1 मिनट में कितनी कवर होगी। तो अगर इसी कॉमन सेंस को अगर हम लोग लिखें, थोड़ा इस डाटा को कॉमन सेंस के आंसर तो कैसे लिखा जाएगा, अगर लेंथ के बारे में बात करें, लेंथ इक्वल टू 2 किलोमीटर है, किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करो, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर कितने होंगे, 2000 मीटर होंगे। तो 2000 मीटर पर हावर, 1 घंटे में 2000 मीटर पानी फ्लो करता है। अब घंटे को मिनट में बदल लेते हैं, तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, अगर लिखा जाए तो 2000 मीटर पानी फ्लो करता है घंटे में। 1 घंटे कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट में 2000 मीटर पानी जो है वो फ्लो कर रहा है। तो 1 मिनट में कितना फ्लो करेगा, सिंपल बात है, तो 1 मिनट में फ्लो करेगा हमारे पास पानी कितना, देखिए यहाँ पर अगर लिखा जाए तो 60 मिनट में पानी फ्लो करता है हमारे पास 2000 मीटर। तो 1 मिनट में पानी कितना फ्लो करेगा, सिंपल सा, 2000 अपॉन 60 मीटर पानी फ्लो करेगा। तो हमारे पास जो लेंथ निकल के आ गई 1 मीटर में, सॉरी 1 मिनट में, वो लेंथ आई हमारे पास 2000 अपॉन 60 मीटर। ठीक है, ये हमारी हो गई लेंथ, सिंपल सी। 1 मिनट में इतना पानी जो है वो चलेगा, कितने मीटर चलेगा, 2000 अपॉन 60। हाइट गिवन है, बेस गिवन है, तो वॉल्यूम आसानी से निकाला जा सकता है। यहाँ पर लिख देते हैं वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखिए 2000 अपॉन 60 इंटू बेस की वैल्यू है हमारे पास 40 इंटू हाइट की वैल्यू है हमारे पास 3 से हमने इस 60 को कैंसिल आउट किया तो बचा 20, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 से इसको कैंसिल आउट किया तो 1, और फिर 3 जीरो। तो हमारे पास कितना बचा टोटल, देखिए 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4, और एक 3 जीरो बचे, तो 3 जीरो आ गए हमारे पास टोटल। तो 4000 मीटर क्यूब पानी जो है वो नदी में मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर लीटर में कहेगा तो लीटर में कितने, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होता है, 1000 होता है। तो यहाँ पर अगर लीटर में बताया जाए तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर हमारा किस में आ जाएगा, लीटर में। इसको पूरा मल्टीप्लाई करा जाए तो कितना आएगा, 4 3 जीरो 3 3 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया हमारा लीटर में आंसर। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा निकल के आ गया। ठीक है, तो अगर मीटर क्यूब में पूछा जाएगा तो आंसर ऊपर वाला होगा, और लीटर में पूछा जाएगा तो आंसर नीचे वाला होगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा कॉमन सेंस वाला था, लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छा था। पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते तो आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन की हमेशा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई भी डाउट लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके डाउट को पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और ये एक्सरसाइज का हमारे लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और मैं यहाँ पर आपसे लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि यदि अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में किसी नए क्वेश्चन के साथ।